गुड आफ्टरनून दोस्तों। शाम के 5:30 बजे हैं और अभी अभी थोड़ी जो धूप कम हुई है। बाकी आज दिन बहुत तेज़ था, गर्मी हो रही थी काफ़ी। मैं इस वक्त अपने गांव में हूँ। मेरा एक छोटा सा गांव है ज़िला मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश में। मैं आज आप लोगों के सामने एक अपने गांव की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई और ना ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डाली है। तो ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ और थोड़ा कॉन्शियस भी हूँ शूट करते हुए, क्योंकि पता नहीं वीडियो बनने के बाद कैसी होगी या आप लोगों को कैसी लगेगी, या मैं ठीक से अपने मैसेज को, अपनी कहानी को आप लोग के साथ शेयर कर भी पाऊँगा कि नहीं, या आपको समझ आएगी कि नहीं। बहुत सारी जो बातें हैं मन में ये भी चल रही हैं। एनीवेज तो अगर कुछ गलती हो तो उसे इग्नोर मार देना। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सारी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है और दुनिया के ज़्यादातर मुल्क जो हैं वो कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं, और हमारा मुल्क भी जो है इस बीमारी से लड़ रहा है और काफ़ी टाइम से जो है हमारे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है। हर जगह जो है चीज़ें बंद हैं। तो मेरे यहाँ पे खेती होती है मेरे गांव में, और मेरी ख़ुद की भी खेती है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले गेहूं की फसल आई कट के, और खेती के साथ में ये होता है कि अगर उसको वक्त पर काटा नहीं गया या जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उसको लगाई नहीं गई खाद पानी वक्त से, तो खेती ख़राब हो जाती है। और जब फसल फाइनली कट के घर में आती है तो किसान को सुकून पहुंचता है, और जब वो खेती घर में आती है तभी किसान के घर में खाना पक पाता है या कुछ खा पाता है। साल भर के लिए वो जमा करके रख लेता है अपनी चीज़ों को। और इसके अलावा बाकी लोग भी, जो हिंदुस्तान के लोग हैं या इंडिया के लोग हैं, उनके घरों में भी खाना तभी पहुंचता है जबकि किसान की फसल कट के उसके घर में आ जाती है सही सलामत से, और वो दूसरों तक तभी पहुंचाता है। तो कुछ दिन पहले गेहूं की फसल आई। वो चीज़ तो एक कंप्लीट हो गई अभी, लेकिन अभी हम लोगों ने प्याज लगाई है। प्याज, तो प्याज के आसपास में कुछ घास उगाई है जो फालतू घास होती है। तो उसी चीज़ को साफ़ करने के लिए, उसको जो फालतू घास होती है उसको कटवाने के लिए हमने कुछ मज़दूरों को कॉल किया। और मेरे गांव के आसपास जो गांव हैं अक्सर वो मेरे खेतों में काम करते हैं, और ज़्यादातर मेरे खेतों में हिंदू भाई लोग काम करते हैं। तो हमने उनको कॉल किया और बोला कि भाई ऐसे ऐसे ये काम है तो आप लोग आ जाइए ज़रा। कब आ सकते हैं? अगर कल आ जाएं तो बेहतर है। तो उन लोगों ने हमें फ़ोन पे बताया, क्या देखिए, आने में तो कोई बात नहीं है, हमारा घर है और हम काम करते आए हैं आपके यहाँ पे, तो किसी भी वक्त हम आके आके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले हमारे गांव के लोगों को, यानी मज़दूरों के गांव के लोगों को उनके यहाँ आने से एतराज़ हुआ। उनके यहाँ पे एक मीटिंग हुई। जो ऊंची जाति के लोग हैं, ठाकुर हो गए, पंडित हो गए, या फिर जो गांव का मुखिया है, जो गांव का प्रधान है, उन लोगों ने एक मीटिंग करी और उन मज़दूरों को कहा गया कि ये लोग मुसलमानों के गांव में काम करने के लिए जाते हैं, इनको वहाँ काम करने से रोका जाए, क्योंकि अगर ये मुसलमानों के गांव में काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ से कोरोना लेकर के आएंगे। तो उन्होंने हमें ये बात बताई और कहा कि अभी तो बिल्कुल, एक्सक्यूज़ मी, बिल्कुल हम पे पाबंदी लगा दी गई है। तो आपके यहाँ पे हम अभी 2-4 दिन तो बिल्कुल नहीं आ सकते। अगर चोरी छुपे से कभी वक्त मिलेगा तो हम आ जाएंगे। और उनसे कहा गया कि अगर वहाँ पे उस गांव में काम करने के लिए जाओगे तो आपको हम अपने गांव से निकाल देंगे या आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, वॉटेवर उनको जो है धमकियाँ दी गई। तो आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स ने इस कोरोना को किस तरह से पेश किया पिछले दिनों में, और कुछ लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी इस चीज़ को किस तरह से मैनिपुलेट करके लोगों में फैलाया। और हमारे देश की विडंबना ये है कि कोई भी बात होती है उसको एक नया मोड़ दे दिया जाता है, उसको एक नए अलग नज़रिए से देखा जाता है। इस चीज़ को भी, कोरोना जैसी जो जानलेवा बीमारी है, इसको भी हमारे मुल्क में, हमारे देश में मीडिया ने हिंदू मुस्लिम बना दिया और ये फैला दिया कि कोरोना हिंदुस्तान में मुसलमानों की वजह से फैल रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। इंसानियत के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरी बात है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब एक इंसान खाना खाता है, उसकी थाली में जब खाना आता है तो खाना खाते वक्त वो ये नहीं सोचता
कि ये खाना कहाँ से आया है या किसके खेत से आया है, या जिसका ये खेत था उस खेत में किन लोगों ने इसमें काम किया है। ये क्रिश्चियन का खेत था, मुस्लिम का खेत था, सिख का खेत था, हिंदू का खेत था, या उस खेत में किन लोगों ने काम किया, हिंदुओं ने काम किया, मुसलमानों ने काम किया, या सिखों ने काम किया, किसने काम किया, उसको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। उसको बस अपनी थाली में जो खाना होता है वो दिखता हुआ नज़र आता है और वो उसको खा लेता है। और खाने के बाद जो है वही टीवी पे बैठता है, वही सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं उन पे बैठता है, और जो मन में आता है हिंदू मुसलमान के बारे में कहता जाता है अपना, जो कि उसको सोचना चाहिए। और ये इस तरह की जो अफवाहें हैं या फिर जो ये वायरस है, हिंदू मुस्लिम का जो वायरस है, जो बहुत ही ख़तरनाक है, जो इंसानियत को बिल्कुल ख़त्म कर रहा है, और जो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, ये सब लोगों को समझना चाहिए। क्या अपने जैसे जो लोकतंत्र का देश है और इस देश में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इससे हम लोगों का ही नुकसान है। इसी तरह से जब वो मज़दूर नहीं आए हमारे खेत में काम करने के लिए, तो उसको किसको नुकसान हुआ? हमको नुकसान हुआ, हमारी खेती को नुकसान हुआ, या फिर मज़दूरों को नुकसान हुआ, जो लोग मेरे यहाँ पे आकर के काम करते थे और उनका घर उससे चलता है, तो उनको फ़र्क पड़ा। बाकी जिन लोगों ने मीटिंग करी, जो ऊंची जाति के लोग थे, पंडित थे, ठाकुर थे, या जो गांव का मुखिया था, प्रधान था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके घर तो आराम से चल रहे हैं। फ़र्क पड़ा तो किसको? उन मज़दूरों को, या हमको, हमारी खेती को। खैर, तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी जो आपसे शेयर करना चाहता था। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो हिंदू मुसलमान का जो वायरस है, ये कहाँ से पनपा? शायद जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे पहले ये बातें नहीं थी। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, इस चीज़ से लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सब एक दूसरे के काम में आते थे, सब मिलजुल कर रहते थे, और जो है सही से समाज चलता था। लेकिन जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ सन 1947 में, और उसके बाद जो हमारा मुल्क का जो बंटवारा हुआ, तब शायद इस हिंदू मुसलमान के थॉट को मतलब पैदा किया गया, या इस वायरस को छोड़ा गया। और उस वक्त शायद हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं, या जो हमारे बड़े नेता थे, उनकी भी कुछ गलतियाँ थीं। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, या इसमें नाथूराम गोडसे का भी नाम ले सकते हैं। तो उन लोगों के अपने को स्वार्थ रहे होंगे, जिसकी वजह से ये दो मुल्कों का बंटवारा हुआ, हमारे देश का बंटवारा हुआ, और उसी वक्त जो है इस वायरस को छोड़ा गया हिंदू मुसलमान के। उस वक्त ही बहुत मारकाट हुई थी जब लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से कुछ यहाँ पे आ रहे थे। कितनी मारकाट हुई थी, बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी हिंदू मुसलमान के नाम पर, जो बहुत ही गलत था। और वो चीज़, वो वायरस, हिंदू मुसलमान का थॉट, तब से अब तक हमारी सोचों पर हावी है और अभी तक चला आ रहा है। इसमें कुछ शायद अंग्रेज़ों की भी देन थी। जैसा कि कहते हैं कि अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी हुआ करती थी, वो कहते थे कि फूट डालो, राज करो। तो उन लोगों से भी वो तो छोड़ के चले गए, लेकिन हम लोगों में ये चीज़ पैदा कर गए, और गलती हम लोगों की भी है जो ये चीज़ एक्सेप्ट करी। हिंदू मुस्लिम की जो बीमारी है, या ये जो इस तरह का गलत वायरस है, ये हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये भी बहुत गलत चीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्यों ना हम बिल्कुल पहले जैसे हो जाते, जैसे कि आज़ादी से पहले साथ मिलकर रहते थे, या फिर इस थॉट को क्यों नहीं ख़त्म कर देते। अगर हमें अपने देश का उद्धार करना है, या अपने जनरेशन का ख्याल रखना है, अपने देश का फ्यूचर, अपने मुल्क के फ्यूचर का ख्याल रखना है, तो हमें इस तरह के वायरस से निजात पानी होगी, इसको बिल्कुल ख़त्म करना होगा। और ये जो भावनाएं हैं हिंदू मुसलमान की, इसको बिल्कुल ख़त्म करना होगा। और तभी हमारे मुल्क का कुछ हो सकता है। तो बस मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। धन्यवाद। जय हिंद।